इस उम्र में इनको क्या पड़ी है? 70 साल की उम्र में 400 किलोमीटर चल के ये यहाँ प्रोग्राम में शिरकत करने आए हैं, इसलिए कि इनको दिखाना है कि हमारा लीडर जो है असदुद्दीन ओवैसी है और हम जाग चुके हैं। रात भर जागने के बाद ये यहाँ पर जो है 400 किलोमीटर चलने के बाद ये प्रोग्राम में शिरकत। 400 किलोमीटर सर क्यों आना पड़ा? और आप जो है बुजुर्ग हैं, उम्र भी ज़्यादा है, उसके बावजूद यहाँ क्यों आना पड़ा? इसलिए कि हम अगर नहीं आएंगे तो ये नौजवान को क्या मिलेगा? इनको हौसला मिलेगा मेरे आने से, और इंशाअल्लाह ताला हमारे जैसे कितने भी उम्र दराज लोग हम नौजवानों की सरपरस्ती करेंगे, इसलिए हम आए हैं। बता दूं, अतीक अहमद अभी झांकी हैं, मुख्तार और आज़म खान अभी बाकी हैं। मुख्तार का परिवार तो समाजवादी पार्टी में चला गया। इब्तिदाई इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। अभी शुरुआत हुई है, अभी इब्तिदा हुई है, इंतहा जब होगी तो आपको खुद ब खुद पता चल जाए। आज़म खान आएंगे, आएगा वक्त, आप खुद हमको बताएंगे पत्रकार महोदय कि कौन आया और कौन गया। आज़म खान पे खूब सियासत कर रही है IMIM। आपको मैं बता दूं, हम आज़म खान साहब इस वक्त परेशानी में मुब्तला हैं। हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग, हमारे कायद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब हाजी शौकत अली साहब, जनता की हर उस गरीब शोषित पीड़ित जनता की आवाज़ हैं। आज़म खान भी आज जो है शोषित हैं, उनका भी शोषण किया जा रहा है। आप बताइए, जितना समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव का खून पसीना बहा था, क्या उतना पसीना जो है आज़म खान का नहीं बहा था? आज आज़म खान साहब जेल की सलाखों के पीछे हैं। आज समाजवादी पार्टी का ना तो तहसील स्तर का कार्यकर्ता और ना ही राष्ट्रीय अध्यक्ष स्तर का नेता जो है सड़कों पर न तो आंदोलन करता है और ना ही वो जो है सदन में उनकी बात को करता है। आखिर क्या गुनाह है? क्या वजह है, क्यों नहीं करते? गुनाह ये है कि वो मुसलमान हैं। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और तमाम नाम नहसात सेकुलर पार्टियां जो हैं, हम मुसलमानों को जो है अपना हलवाहा समझती हैं। जब हम लोग हिस्सेदारी की बात करते हैं तो उनको सांप सूंघ जाता है। हिस्सेदारी दी, 63 जो है विधायक चुने गए थे। आपको मैं बता दूं किस तरह की हिस्सेदारी? समाजवादी पार्टी की। आपको मैं बता दूं कि हमारी 2011 की जब जनगणना का आप मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश में 21.6% जो है मुसलमान हैं, 7% यादव है। आप बताइए, 7% यादव और 21% मुसलमान, दोनों की वोटों का जब आप कम्बिनेशन आप करें, जब उस पर अध्ययन करें तो आपको क्या लगता है कि हमारी हिस्सेदारी माकूल मिली? 7% वाला जो है उत्तर प्रदेश में जो है हमारे वोटों से जो है इक़्तिदार में आता है और हम पर सियासत करता है। क्या हमको मुख्यमंत्री बनने का हक नहीं है? अब हिस्सेदारी की बात करते हैं, समाजवादी से सोचते हैं कि वो गठबंधन करे। पीस पार्टी है, RUC है, उससे गठबंधन क्यों नहीं? आपको मैं बता दूं, हम गठबंधन की बात नहीं करते हैं। अगर जो किसी को हमसे गठबंधन करना है तो हमारा यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दरवाज़ा खुला है। अगर जो वास्तव में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के लोग जो हैं इस जालिम सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अगर जो उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंकना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश में रोकना चाहते हैं तो उन्हें जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ ही नहीं बल्कि तमाम उन छोटे दलों को जो जिनकी विचारधारा सेकुलर है, जिनकी ये सोच है, जिनकी ये धारणा है कि हम इस जालिम सरकार को, इन फिरौनी सरकार को, इन रावणी और कंसीय सरकार को रोकेंगे, उन सबको आज एक मंच पर आना चाहिए। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं छोटे दलों का जो है हम स्वागत करते हैं अगर हमारे साथ आते हैं। हमारा भी दरवाज़ा उनके लिए खुला है। हमारे कायद ने कहा कि जो है 2 टेबल लगेगा, एक टेबल पर सामने वो बैठेंगे और एक टेबल पर हम बैठेंगे। बात आमने सामने आंखों में आंख डालकर होगी, गुपचुप तरीके से बात नहीं होगी। अगर जो वास्तव में वो भारतीय जनता पार्टी को रोकना चाहते हैं तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दरवाज़ा खुला हुआ है। आपने साथ में कुर्सी डालने की बात की, अभी 2 फोटो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं और उस पर खूब जो है हंगामा हो रहा है। एक जो है ST हसन है, मुरादाबाद के सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, वो राम गोपाल यादव को जो है ज्ञापन देते हैं। राम गोपाल यादव बैठे हुए थे। एक सिकबतुल्ला अंसारी का मुलायम सिंह यादव के साथ जो है फ़ोटो वायरल हो रहा है, उस पर आप क्या कहें? देखिए, आज तक उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को कोई अपनी क़यादत नहीं थी, कोई उनका लीडर नहीं था। इसलिए आज तक उनको जो वाजिब सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान मिला। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी रही हो, उसमें जो शामिल मुस्लिम समाज के जो लीडर रहे हैं वो लीडर नहीं थे, वो लोडर थे। यहाँ MIM जो है पूरे देश में लीडर तैयार कर रही है, मुसलमानों को नेतृत्व दे रही है और इसलिए दे रही है
कि यह समाज दबा कुचला हुआ, आज इसको लीडरशिप की ज़रूरत है। तमाम पार्टियों ने इसका शोषण किया, वोट तो लिया लेकिन इनको अधिकार देने का काम नहीं किया। आप बुज़ुर्ग हैं, आपने बहुत से चुनाव देखे होंगे, इस बार का चुनाव और चुनाव में क्या जो है मुख्तलिफ है? ऐसा है कि इस बार जो है चुनाव अभी मुस्लिम जो है उजागर हो गया है, और जब उजागर होएगा किसी को भी कोई जब सोच आएगी कि भाई हमारा घर कहाँ है, कौन सा हमारा घर है, हम अपने घर जाएं कि उनके घर जाएं, दूसरे के घर कब तक हम रहेंगे। तो अभी आज तक तो मान लीजिए हम उनके घर, कभी कांग्रेस के घर, कभी बसपा के घर, कभी समाजवादी के घर रहते थे। आज हमारा अपना घर बन गया तो सारे लोगों को यही ना फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने घर जाएं, क्यों किराए के मकान में रहें। इस उम्र में इनको क्या पड़ी है? 70 साल की उम्र में 400 किलोमीटर चल के ये यहाँ प्रोग्राम में शिरकत करने आए हैं, इसलिए कि इनको दिखाना है कि हमारा लीडर जो है असदुद्दीन ओवैसी है, और हम जाग चुके हैं। रात भर जागने के बाद ये यहाँ पर जो है 400 किलोमीटर चलने के बाद ये प्रोग्राम में शिरकत। 400 किलोमीटर सर क्यों आना पड़ा? और आप जो है बुज़ुर्ग हैं, उम्र भी ज़्यादा है, उसके बावजूद यहाँ क्यों आना पड़ा? इसलिए कि हम अगर नहीं आएंगे तो ये नौजवान को क्या मिलेगा, इनको हौसला मिलेगा मेरे आने से, और इंशाअल्लाह ताला हमारे जैसे कितने भी उम्र दराज लोग हम नौजवानों की सरपरस्ती करेंगे, इसलिए हम आए हैं। आप चाहते हैं कि जो है नौजवान आए, मैदान में आए और अपनी बात को रखे, अपनी क़यादत करे, MIM को दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ाए और मिल्लत से। आपने कहा कि मुखिया की बात, अपने घर की बात करी, घर का मुखिया तो बीजेपी का जो आदमी कहा जाता है। नहीं, वो ये बात गलत है। हमारे कायदे आज़म जो हैं, ये जितने भी लोग हैं, गरीब, शोषित, वंचित, दलित, मुस्लिम, सबके लिए एक बात, एक ही चीज़। नौजवानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? नौजवानों को पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और कर भी रहे हैं, और इनको जो है अच्छी राह पर ले जाने के, जब पढ़ेंगे शिक्षित होंगे तो बेरोज़गारी जब होती है तभी क्राइम बढ़ता है, जब बेरोज़गारी होगी तो क्राइम बढ़ेगा। और मुसलमानों को वैसे ये लोग जो है ठूस रहे हैं, थोड़ा सा बात में जेल में बिठा के ठूस बंद कर दे रहे हैं। आज हमारे कायदे आज़म साहब ने बताया ना कि 37% मुस्लिम जो है जेल के अंदर है, नौजवान हमारे। क्यों? इन लोगों ने ये ऐसे ही किया। आप नौजवान हैं, क्या कहना चाहेंगे? इधर आ जाइए। आप नौजवान हैं, कहाँ से आए हैं? बलिया से आए हैं। बलिया से आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे समाज के हर वर्ग के लोग आपस में मिलजुल कर हिंदुस्तान को चलाएं और संगठन को MIM पार्टी को मजबूत करें, और आपसी भाईचारा हमेशा आपस में बनाए रखें। क्या कहेंगे? 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात हो रही है, देखिए 100 से कम होंगी या बढ़ेंगी? देखिए 100 सीटें ऑलरेडी हमारी पूरी तरह से तैयार हैं, और इंशाल्लाह 90% सीटों पे मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ कि जीत हमारी होगी। 90% पर आप जीतेंगे। 400 सीट जो है अखिलेश यादव, हमारी पूरी बात सुन लीजिए। 100 सीटों पे केवल AIMIM पार्टी चुनाव लड़ रही है, न कि हमारा गठबंधन। गठबंधन पूरे 403 सीटों पे लड़ेगा, और इंशाल्लाह किसी की जमानत वहाँ पे इस बार बचनी नहीं है। गठबंधन पूरी की पूरी सीटें जो है जीत के उत्तर प्रदेश में ऐसा ऐतिहासिक सरकार बनाएगा कि दुनिया में नज़ीर बनेगी इसकी। गठबंधन तो जो है आपका जो राजभर साहब हैं वो बीजेपी के नेताओं से मिल रहे हैं। देखिए अभी कुछ स्पष्ट नहीं है, जबले स्पष्ट ना होई, हम लोग बलिया के हैं, तो जबले स्पष्ट ना होई तबले कुछ कहल ठीक नहीं खे। एगो बात बता दें कि समय आवे द, वास्तव में जे रोकल चाहता बीजेपी के उस सगरो लोग एक संगे आई, ए लिए कि अब लड़ाई हिस्सेदारी का बा, ए लिए कि मनुवादी सरकार जोन बा, ई भारत का जो संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बना के दिहले बा ना, ओकरी मुताबिक सरकार चलावल नहीं के चाहत। एकर मन बा कि मनु का संविधान लागू कइल जाओ, एकर मन बा कि अहिर का बेटा दूध दुहे, एकर मन बा कि भौर का बेटा जोन बाटे मछरी मारे, एकर मन बाटे कि जोन बाटे चमार का लड़का जोन बाटे चाम छीले, एकर मन बा कि मुसलमान का बेटा जोन बा पंचर बनावे। तो ये हमहन के जोन बाटे वो मनु की सिद्धांत पर ले के जायल चाहता, और हमहन का जोन बानी जा, हमहन का जो नेता बाना
बैरिस्टर असउद्दीन ओवैसी साहब ई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो बनावल संविधान बा ओकरी दायरा में रह के ये देश के चलौला का बात कहता ना। अब आप सभे बताएं कि जोन बा ये देश जोन बा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बनावले संविधान से चली आ कि मनु की संविधान से चली। हमन का लड़ाई संविधान बचौला का बा। एक संविधान बनावे वाला बाबा साहब भीमराव अंबेडकर रहना आ एगो ई संविधान बचावे वाला बैरिस्टर असउद्दीन ओवैसी साहब बाना। अब एकरी आगे कुछ कहब नहीं, बाकी सब आप पत्रकार हैं कुल जब बुझता नहीं। आप जो है कहाँ से आए, क्या कहना चाहिए? हम बागी बलिया की धरती से आए हुए हैं, जैसे फेफना विधानसभा के अध्यक्ष हैं। तो हम यहाँ पे ओवैसी साहब की ये जो मीटिंग थी उस मीटिंग में जुलूस में हम लोग बलिया से 300 किलोमीटर दूर से आए हुए हैं कि क्यों इनके विचारों को सुने और इनके विचारों के रफ्तार से हम लोग चले।